कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी प्यारी सी पापा की परी को देखते हैं। नाम बोले तो लिंची। इस लड़की को पर्वत में चढ़ने का बड़ा शौक है। ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर पहाड़ों में जाती है। एक दिन लिंची फिर से सबको पहाड़ों में ले गई और एक ऊंची सी चोटी पे चढ़ गई ताकि इन्हें बादलों के करीब ले जा सके। लेकिन बाकी दोस्तों को लगा कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए सब उसे नीचे खींचकर वहां से ले गए। वापस आते वक्त रास्ते में उनका सामना एक सांप से हो गया। जब सब डर रहे थे तो अचानक से वो सांप सीधा खड़ा हो गया और उसकी लंबाई लिंची से ज्यादा थी। ये देख लिंची बहुत डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पड़ोसी ने कहा था कि अगर किसी ने भी लंबा सांप देखा तो वो जल्द ही मर जाएगा। लिंची को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसलिए उसने सोचा कि मरने से पहले कुछ अच्छे काम करने चाहिए। इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ करेगी, इसलिए वो सबको लाइब्रेरी ले गई ताकि उनकी फेवरेट बुक्स चुरा सके। जब ये अंदर गई तो वहाँ इसने एक अनजान लड़के को देखा। वो डर के मारे वहाँ से भाग निकली। जब ये अपने घर आई तो उसने देखा कि वही लड़का उसके घर में खाना खा रहा है। यहाँ उसे पता चला कि उसका नाम जियांग है, जो अभी अभी ट्रांसफ़र होके मिडिल स्कूल में आया है। उसके डैड लिंची के डैड के बॉस हैं। दोनों फैमिलीज़ की अच्छी दोस्ती है और अब ये दोनों भी पड़ोसी बन गए हैं। लिंची को ये टेंशन होने लगी है कि कहीं जियांग उसकी बुक्स चुराने वाला राज किसी को बता ना दे, इसलिए इसने उसका दिल जीतने की कोशिश की। जब जियांग लिंची के स्कूल में आया तो सबको लगा कि ये काफी शांत टाइप का लड़का है। उसकी पर्सनैलिटी लिंची से बिल्कुल अलग है। लिंची एक जिंदा दिल और शरारती लड़की है, जबकि जियांग थोड़ा सुलझा हुआ, चुपचाप रहने वाला और ब्लैक कलर को पसंद करने वाला लड़का है। लिंची ने बड़ी बहन होने का रोल निभाया और सब दोस्तों से कहा कि वो जियांग का ख्याल रखें और उसे वेलकम करें। फिर इसने जियांग को अपने सब दोस्तों से मिलवाया और उसे हर एक के बारे में भी बताया। दिन गुजरने के साथ साथ लिंची को जियांग में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फिर एक दिन लिंची ने अपने मॉम डैड की बातें सुन ली। यहाँ इसे ये बात पता चली कि जियांग का एक बड़ा भाई भी था, जो बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ मैथ जीनियस भी था, लेकिन बदकिस्मती से बचपन में ही उसकी मौत हो गई। इसी वजह से जियांग के मॉम डैड का रिलेशनशिप टूटने के करीब आ गया। दोनों डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन जब जियांग पैदा हुआ तो उनका रिलेशनशिप टूटने से बच गया। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने टॉपिक दिया कि अपने नाम का मतलब लिखो। लिंची ने बताया कि उसका नाम लिंग ताओ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी मॉम को उस वक्त चेरीज खाना पसंद था। अब उसने अपना नाम लिंची रख लिया है। बाकी क्लासमेट्स के नाम भी किसी न किसी वजह से रखे गए थे, लेकिन सिर्फ जियांग को ही नहीं पता था कि उसका नाम क्यों रखा गया। लिंची को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने रात भर जाके डिक्शनरी में जियांग के नाम का मतलब ढूंढा और फिर इसने जियांग को उसके नाम का मतलब बताया। वो जियांग को सनसेट दिखाने भी ले गई, लेकिन अफसोस आसमान में बादल थे तो वो सनसेट नहीं देख पाए। ये बस उस नज़ारे को फील करते रहे। फिर जियांग का बर्थडे आया। उसके डैड ने उसे ब्लैक कलर की वॉच गिफ्ट की। जियांग को वो पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी दरवाज़ा बज उठा। जब उसने उदासी की हालत में दरवाज़ा खोला तो देखा कि लिंची और उसके दोस्त उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। इन सब ने भी इसे ब्लैक कलर के गिफ्ट्स दिए, जबकि ब्लैक कलर जियांग को पसंद ही नहीं है। वो तो बस उसके भाई का फेवरेट कलर था। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो भी यही कलर पसंद करे। जियांग ने सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लिंची की वजह से इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे। देखते ही देखते ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर इन्हें एक रैबिट मिला जिसका ये दोनों मिलकर ख्याल रखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी सी हो गई। विंटर वेकेशंस खत्म होते ही जियांग की मॉम उसे लेने आ गई ताकि वो उसे सिटी ले जा सके। जियांग ने किसी को गुड बाय तक नहीं बोला।
लिंची को उसके जाने का बहुत दुख हो रहा है। जब जियांग की कार चली तो लिंची और बाकी दोस्तों ने काफी दूर तक कार का पीछा किया। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर लिंची, वो जियांग से जुदा नहीं होना चाहती। इसी तरह से लिंची ने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। ये जियांग को कभी नहीं भुला पाएगी। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए, बहुत कुछ बदल गया। लिंची अब हाई स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी है, लेकिन अब वो अकेली रह गई है क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी एक एक करके शहर चले गए हैं। एक दिन क्लास में बैठे बैठे लिंची ने सपना देखा कि जियांग वापस आ गया है। जब वो जागी तो पता चला कि उसकी मॉम स्कूल आई हुई है। ऑफिस के बाहर उसने सुना कि टीचर उसकी मॉम से कह रही है कि लिंची एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। वो हर वक्त दोस्तों को लेटर लिखने में बिजी रहती है। जब मॉम बाहर आई तो उसने लिंची को नहीं डांटा, बल्कि गिल्ट से कहा कि तुम हमारी वजह से इस विलेज में अकेली रह गई हो। तो लिंची ने हंसते हुए कहा कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मुझे यहाँ रहना पसंद है। घर जाके लिंची ने जियांग के लिखे हुए सभी लेटर्स को संभाल के रखा, जिसमें उसने वो सब लिखा था जो जियांग के जाने के बाद माउंटेन्स में हुआ था। अगली सुबह लिंची को शनिए का फोन आया। उसने घबराहट में कहा कि तुम्हें जियांग को वो लेटर्स नहीं भेजने चाहिए थे। जब लिंची ने पूछा क्यों, तो वो कुछ नहीं बोली और फोन काट दिया। ये बात जान के लिंची परेशान हो गई। जवाब जानने के लिए ये सीधा सिटी चली आई ताकि पता लगा सके कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने स्कूल में एंट्री ली तो सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे, बोलने लगे कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो जियांग को लेटर्स लिखती है। तभी जियांग भी वहां आ गया। दोनों 5 साल बाद मिल रहे हैं। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा। लिंची से नजरें नहीं मिला पा रही, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने जियांग से पूछा ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे जानते हो, तो उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये बात सुन के लिंची का दिल टूट गया। जिसे ये अपना बेस्ट फ्रेंड समझती रही, जिसे 5 साल से लेटर्स लिखती रही, उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस बात ने लिंची के दिल को गहरी चोट दी है। वो गुस्से में वहां से भाग गई। लिंची की हालत ठीक नहीं, इसकी सांस फूलने लगी। जब वो रेलिंग पर बैठी तो वहां मौजूद एक आंटी को लगा कि वो कुछ गलत करने वाली है, तो उसने उसे नीचे उतारा और अपने घर ले गई। जब जियांग इसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो लिंची जा चुकी थी। अब ये पछता रहा है। लगता नहीं कि लिंची अब इसे इतनी आसानी से माफ करेगी। फिर लिंची ने लू चैन से मिलने का फैसला किया। जब इसने लू चैन से जियांग के बारे में पूछा तो वो बताने लगा कि जियांग स्कूल में किसी से बात नहीं करता। तुम्हारा लिखा एक लेटर किसी क्लासमेट ने सबके सामने पढ़ दिया। इसी वजह से शीनी ने तुम्हें रोका था कि तुम जियांग को लेटर्स मत लिखो। तभी जियांग भी वहीं पे आ गया। इसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम शिंगयू है। लू चैन लिंची को बताने लगा कि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसका नाम अक्सर जियांग के साथ जोड़ा जाता है। दोनों क्लास के टॉपर्स हैं। ये बात जान के लिंची और भी ज्यादा दुखी हो गई। लिंची के मॉम डैड भी सिटी पहुंच गए। सब इन्हें सजेस्ट करते हैं कि लिंची को भी सिटी स्कूल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए ताकि वो अकेली फील ना करे। नेक्स्ट डे सभी दोस्त लिंची को सीक्रेट जगह घुमाने ले जाते हैं। काफ़ी इंजॉय करने के बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो तभी जियांग लिंची से आके मिलता है। लड़की गुस्सा होकर पूछने लगी कि तुमने सबके सामने क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। लड़का बोला कि उस वक़्त मुझे यही ठीक लगा। ये बात सुन के लिंची और भी ज़्यादा भड़क गई। कहने लगी कि गाइस, काले बिल्ले ने रास्ता काट लिया है, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लिंची इसे इग्नोर करके चली गई। घर पहुंच के भी इसे सुकून नहीं मिला। ये अपनी भड़ास निकालने के लिए जियांग के घर पहुंच गई और उसकी खिड़की पर पत्थर मारने लगी, लेकिन इसका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही ये वापस जाने के लिए पलटी तो देखा कि जियांग इसके पीछे खामोशी से खड़ा था। लिंची ने अपने मूड को कंट्रोल किया और स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहने लगी कि सुन लंबू, मैं यहाँ इसलिए आई ताकि कुछ बातें क्लियर कर सकूं। मैंने जो तुम्हें लेटर्स भेजे वो लव लेटर्स नहीं थे। उसमें कहाँ लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें लेटर्स इसलिए भेजती थी ताकि पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ वो मैं तुमसे शेयर कर सकूँ।
सबसे ज़रूरी बात, वो छोटा सा रैबिट जिसे हम दोनों ने मिलकर पाला था वो मर चुका है। मैं बस तुझे ये सब बताने के लिए आई थी। लू चैन, यू चैंग और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम नहीं। तुमने मेरे लेटर्स को सबके साथ शेयर किया, ये एक घटिया हरकत थी। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब से हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। जियांग ने इसकी सारी बातें खामोशी से सुनी। इसने बस इतना कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। लिंची गुस्सा हो के चली गई। लगता है कि जियांग जानबूझ के लड़की को इग्नोर कर रहा है। इसकी मॉम विंडो से सब कुछ देख रही थी, वो हर पल इस पे नजर रखती है। लिंची को सिटी मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल गई है। उसके मॉम डैड अब विलेज छोड़ के प्रोविजनल कैपिटल में शिफ्ट हो गए हैं। हाई स्कूल सेकेंड ईयर में लिंची को साइंस क्लास मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियांग भी उसी क्लास में है। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड नेशनल टीम का हिस्सा बन गया है। जियांग के डैड उसके इस सक्सेस से काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि लिंची और उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है, तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है, चलो उनके लिए पार्टी अरेंज करते हैं, इसी बहाने पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। सब डिनर पार्टी में पहुंच गए। लिंची को देख लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा। डिनर करते वक्त उसने लिंची का ख्याल रखा, लेकिन लड़की अब भी उससे बात करने को तैयार ही नहीं। नेक्स्ट डे लू चैन और दूसरे दोस्त लिंची को घुमाने ले गए। लिंची थोड़ा अजीब फील कर रही है। जो लड़की कभी फेयरलेस हुआ करती थी अब वो घबराई हुई है। इस नए शहर में वो आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है। नेक्स्ट डे लिंची स्कूल पहुंच गई। टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन